सुंदर अवसर को दिया एंड आप सबका बीच में प्रभु आज ये संडे में खड़ा करने के लिए मौका दिया, समय दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को, ये समय देने वाला को धन्यवाद करते हैं। आज मैं इधर खड़ा है एंड बाइबल कहता है आप चिट्ठी है, चिट्ठी है, लेटर। मैं एक लेटर हूँ, परमेश्वर का चिट्ठी हूँ जो जिंदा एक गवाही है, जिंदा एक आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। हाँ, तो ये है, इसके लिए मैं आज खड़ा है। कुछ समय में थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है, आई डू नॉट नो, क्योंकि मुझे बोलता है बहुत ज़्यादा समय लेता है। लास्ट 1 वीक मोर देन दैट, नेपको ने मुझे बहुत फेयरवेल दिया। सबने मेरा कामों के बारे में बताया। मुझे भी याद नहीं है मैं क्या क्या काम किया, लेकिन उन लोग ने मुझे इतना अच्छा से जो मैं एक एक काम किया है उन लोगों के लिए तो बताया। मैं भी थोड़ा इमोशन हो गया। मैं रोते रोते 1 वीक में रोया है। तो इसलिए मैं आज बहुत अच्छा दिन है कि आज मेरा रिटायरमेंट के बाद आज फर्स्ट संडे मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ। मुझे देखा है, सुना है, मेरे बारे में आप कोई लोग तो जानता भी है। मैं सच का एक सक्सेसफुल आदमी है। और मैं एक चिट्ठी भी हूँ, मैं आप सबका एक इंस्पिरेशन भी है। आप कुछ बातें मैं आज आप लोग को शेयर करेगा एंड ये आप सबके लिए एक यूज़फुल भी होगा। कीप इट इन योर माइंड एंड आगे बढ़ो। तो उसके आगे मैं कहाँ से आया है मैं थोड़ा बताऊँगा। मैं सगाली से हूँ। सगाली में सगाली का टाउन का बीच सामने में एक गांव है राते, और सगाली का है वो जानता है, जस्ट इट इज अपोजिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं मेरा अर्ली एजुकेशन सगाली में किया है, अप टू क्लास 10 तक किया है। और क्लास 10 को मैं दैमू में आके क्लास 10 को अटेंड किया, क्योंकि उस वक्त में सगाली में सेकेंडरी बनाया था, लेकिन उधर में एग्ज़ाम देने का सेंटर नहीं था, दैमुख में था। मैं दैमुख में आके एग्ज़ाम दिया है। दैट वाज इन 1983। तो 1983 पैदल आके हमने दैमुख में एग्ज़ाम दिया है। तो मेरा पिताजी एक नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी करता है। वो पोस्टल डिपार्टमेंट में डकराना था। ही वॉज ए डकराना और उसका ग्रेड डी ग्रेड का है। तो वो इतना मेहनत करता है कि जुरो से जाके आगे ऐसे हुआ करता था। आगे तो सबनश्री था, सबनश्री के बाद डिवाइड हुआ अपर सबनश्री एंड लोअर सबनश्री। जब लोअर सबनश्री बना तो हमारा लोअर सबनश्री का हेडक्वार्टर जुरो में था। Then Sagali was your ADC। सिर्फ ये मैं लोअर सबनश्री में एक ही दो ही इस्टेब्लिशमेंट था। वन वाज जीरो, अदर वाज सगाली। तो सगाली में इसलिए उन लोग ने चुना, क्यों सगाली को चुना है? सगाली इज द फर्स्ट एरोड्रम, एयरपोर्ट, फर्स्ट एयरपोर्ट मान एरोड्रम है। आप लोग को मालूम नहीं होगा कि ये जीनियस में भी नहीं निकलता है। मैं देखता है आज अरुणाचल में फर्स्ट एयरपोर्ट कहाँ है या ना लैंडिंग स्टैंड कहाँ है। मैं आज आप सबको बताता हूँ, सगाली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर एरोप्लेन हैज लैंडेड। वो ऐसे एक जगह। वो क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में आदमी लोग भागा है, क्योंकि
इंडिया जो है ब्रिटिश का अंदर में था और सुभाष चंद्र बोस वो जर्मन के साथ हरा था। तो उन लोग को ऐसा ऐसा खबर दिया है कि अब सुभाष चंद्र बोस का आर्मी जो आके अभी अटैक करने वाला है, जर्मन लोग सब इंडिया को अटैक करने वाला है। तो अभी क्या हुआ, कुछ कुछ लोग डर के अपना अपना फ्लाइट में भागने के लिए शुरू किया है। तो उसी का एक फ्लाइट जो है वो सगाली का एक पहाड़ का ऊपर में है, उसका नाम कारोई। कारोई में क्रस्ट हो गया। क्रस्ट होके उसका फैमिली लोग भी था बोलता है, सब मर गया, लेकिन उधर से एक बचा है। तो उसको वो बच्चा वाला को वो हम लोग का आदमी ने पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद थोड़ा मक्काई दिया और कुछ मांगा, ऐसे करके उसको हिलाया। तो उधर में उसको हम लोग ऐसा लोगों को बहुत नीचा समझता है। और हम लोग का ट्राइब में, निशी में, ट्राइबल में जो गाहोरी का वो जो हंसी करने वाला ना, उसको बहुत नीचा समझता था कि जो भी ऐसे उसका हंसी करने माने ये कर देने वाला को बहुत नीचे। उसी आदमी को शायद वो आदमी कुछ वेटरनरी डिग्री किया होगा, इसलिए उसने उसको ये आपका गाहोरी लोग को हंसी कर दिया। तो ऐसे काम उसको यूज़ करता था। लेकिन उधर से कोई उस गांव से आके सगाली में आके बताया कि एक आदमी है उधर ऐसे गिर के ये हुआ है। तो ऐसे बताया, अरे तो आदमी लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग फिर अरे कहाँ है क्या है ना, ऐसे करके उसको सगाली में लाया। और सगाली में जिसको ऐसे बताया है उसका एक आदमी का नाम था, वो तची तरम बोल के एक आदमी था। तो उसको शायद ये रबत का दादाजी है, तची तरम, रबत का दादाजी है। तो उसको वो खबर देने के वजह से उसको कोटोकी बनाया। कोटोकी आजकल उसको पीआई बोलता है। तो कोटोकी मीनिंग मतलब है आगे राजा हुआ करता था। तो एक राजा जो है दूसरा राजा को खबर भेजने के लिए जिस आदमी को भेजता है उसको कोटोकी बोलता है। तो माने ये खबर पहुंचाने वाला, खबर देने वाला, ऐसे 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 उसको बोलता था। मैं ये आज आप सबको बताना चाहता हूँ, वी आर, इंग्लिश में बोलने से वी आर द एम्बेसडर ऑफ जीसस, वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। तो इसलिए मैं बोला आगे मैं चिट्ठी हूँ। सो वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड एंड हम सब परमेश्वर का चिट्ठी है। और वी आर नाउ एवरी वन ऑफ अस हियर इज, इन असमिस में बोलने से वी आर कोटोकी। क्या है हम सब? कोटोकी। एंड व्हाट इज सिनोनिम? एम्बेसडर। सो यहाँ में बाइबल बोलता है कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। है तो हम सब को एम्बेसडर बोला है, वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। तो हम जब एम्बेसडर है तो हमको जो बाइबल में क्या बताया, वट एवर इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन में बाइबल में लिखा है, दैट हम लोग करा के मेरा द्वारा आदमी को दिखाना है, यस ही इज ए बिलीवर, ये एक अच्छा एक विश्वासी है, अच्छा एक मसीह है। सो वी नीड टू बी एन एग्जाम्पल। ये बहुत बड़ा बात है। दिस थिंग हैज कम टू माई माइंड। मैं परमेश्वर को रिसीव परमेश्वर इन द लेट 99 एंड अर्ली 2000।
When I have received Jesus, that time my age was 33. इसलिए मैं हमेशा बोलता है I am 33. Still I am 33. But government says, record says you are 63, 60, and now time has come, you must exit from government job. But I received Jesus when I was 33. And I joined NEPCO in 91. Maybe that time I was in the age of 25, 26 years. Up to 2000, up to 33 you can say, I lived a life of this world. I am not like today, you have seen me and you have lot of testimony about me. And as your pastor has said, she is a grandpa and my missus is grandma. So this address wouldn't be dear. I was different that time, till 33. I was lots of egoistic because हम माने कुछ engineer का second or third batch engineer है. And now my friends all they उन लोग भी government में हैं, they have retired as a chief engineer. I am also retired from NEPCO as an engineer, but here is called chief general manager. Then ऐसे करके थोड़ा ये था, very difficult man. I am very difficult man. I do not hear anyone. What is in my mind, मैं कराता है. That type of man, very egoistic man. But when I received Jesus in 2000 as my personal savior, then I used to attend, I'm born in a Christian family, and I used to attend this Catholic church that time. Even I was knowing Jesus, but then I'm doing everything. Every worldly thing I want to test and I want to do. So that I was doing. But only in 2000, when I was 33, then only I received Jesus as my personal Savior and my Counselor, Holy Spirit. Then things had changed. Before that, you know your habit and the works of an engineer, how engineer deals. So that time I was also in that phone, swimming on that engineering way, collecting money and fixing percentage and this, that. Unless you give, I will not sign. Unless you give me, I do not pay you. So that was the thing that we try to extort. That is some sort of extortion as of now, I think. अब देने से हम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. First my percentage, then sign. First my percentage, then come to me. Then I'll see your face. Otherwise, so that's where the situation. From that situation, God has separated me. People says ki it is difficult, but I was on that ground. From that I have come up. So this is I'm not prouding myself, but this is only the grace of God. When I start coming to the Lord and leaving behind every worldly picnic, party, and all other things, then many has told me, you are not Nishi, you are not attending Nyokum, you are not attending
You are not drinking wine, apung nahi pita hai. You are not nisi, you are not attending nisi, nyokum. You are not celebrating anything. You are not nisi. But then there's many such things. Even do you know from this ground, from this place, is there any man on this world who do not need money? People wants to give you money, you says no, I'll not take. Is there any engineer on this earth? So they says you are Buddha. You are Buddha. So, but in my heart I say, I am not Buddha. I am more wiser than you. I didn't say, but in my mind I didn't receive that word Buddha. But in my mind I reply that, see, you are Buddha, you do not know. But I am wiser than you. So that time, it is your revival has started as, you know, that in 2000, a revival has started on this place, Arunachal. Then we are being taught in the Bible that you should say hallelujah. Then when we start shouting hallelujah, they say these are the devil. ये शैतान का लोग है. Then they preach like that. Other denominations, they preach like that. Then when we speak a strange tongue, they say this is Malayalam you are speaking. Since your pastor is from Malayalam. So we are from Kerala. We do not know. So this is happening. So after that we start telling about your food that you use, which deteriorate yourself, which deteriorate your body. Bible says your body is the temple of God. So those who destroy my temple, I will destroy him. That means this body is a temple. If you destroy this temple, he will destroy you. What thing he will destroy you? This body too, it will destroy by taking all poison, slow poison foods. But main thing he was speaking about our soul. He will destroy our soul. He will put our soul into fire, and for permanently it will vanish. This is a good news for people who loves Christ. We shall not die. Our Jesus will come one day and he will make another universe, another earth. Now we are getting lot of problem. This reason why we are getting lot of problem. We may have a question that why this is also being created by God. Why these problems are there? Why crying? Why tears? There is a reason behind. And for which that we are crying and what not, depression, so many things. To me, see, now people says, my staff says, sir, you are more younger than us. You are exiting from NEPCO. Then I told my secret is Jesus. I always smile. I always feel like money loss, nothing loss. Health loss, something loss. Character loss, everything loss. Be mindful. When you lost some rupee, you are crying and beating your friends and all like that. You are speaking ill to him. He took this much money from me and he didn't return. You are speaking ill.
and you start hating those. If someone has snatched your land or anything, there you start hating others. Just you say, money loss, building loss, Jamin loss, cloth loss, no problem. Nothing lost. Nothing has lost. If something health has lost, just little has lost. That you can again bring it back by eating good food, by eating some medicine, or the best medicine on the earth is, do you know what is the best medicine for your health? It is your, Bible says, your merry heart. You must be always rejoice. This is the best medicine. Be rejoice. That is what Paul says. Rejoice, again I say rejoice. So rejoicing is the best medicine of this heart. You must rejoice. And if your heart is very distinct, no, that all those, your heart is weak, you are not rejoicing, no, then definitely your physical body also, it will tends to that. ऐसे हो जाएगा. अब आपका मन को खुशी नहीं कर सकेगा ना, तो वो मन, बुरा मन जो है, दुख का मन जो है, आपका शरीर को पूरा डाउन कर देगा. इसलिए another thing is this मन, heart is very very danger. जानता है ये हार्ट, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बोलता है. Now you think to get that, go to some place. अभी मैं यहाँ अमेरिका जाने से अच्छा है. These are the daydreamer I am talking about. ये जो मन जो है डे ड्रीमिंग बहुत करता है. मैं वो करेगा. It dreams lot of things. तो इसलिए मन को कंट्रोल करना. And be rejoice. And rejoice is only the success behind everything, your health, your wealth, everything. इसलिए खुश रहने के लिए ही सोचना है. कुछ मिलो या ना मिलो, मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो. वो बरे और मिगतु, प्रभु की स्तुति. कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो. कुछ मिले या ना मिले, be happy. Hallelujah. Thank you. Amen. Thank you. Hallelujah. Give a good clap for offering. सब लोग जोरदार यीशु के लिए ताली मारेगा. Know how to conclude within 5 minutes. I will give a time. Amen. One day he will preach. Very good. He is a good preacher. उसको प्रचार करना पता है. But 5 मिनट उसके लिए काफी नहीं है. तो आने वाले समय में पास्टर कह रहा है कि एक पूरा समय देगा जहां में वो आकर हमें वचन से बात कर, उसका एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें कुछ सिखाया है. प्रैक्टिकल विजडम आपको हमें. Because when he encountered with Jesus, that very day onwards he didn't took any bribe. So पापा इस प्रकार से एक्चुअली वो बताना चाह रहा था कि जिस दिन 2000 में जब उसने यीशु को पाया था, अलग इंजीनियर्स लोग ब्राइब लेता था, घूस लेता था. हम लोग हिंदी में घूस कहता है ना हमारा लोकल में. तो जो मेरे पिताजी था, उसने कभी ऐसा घूस नहीं लिया. वो जो ब्राइबरी काम को उसने छोड़ दिया था. So people called him, you are a fool. इसलिए लोग उसको बोलता था आप तो बेवकूफ. उसने बोला ना बुद्धू. Amen. But God was faithful. लेकिन जो भी वो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा. They have 5 children. और उनका 5 बच्चा है. 2 daughters and 3 sons. 2 बेटी है, 3 बेटा है. 2 daughters become doctor. 2 डॉक्टर्स बन गया है. Amen. Among the 3 sons, 2 sons become engineer. और 3 बेटा में से 2 बेटा इंजीनियर्स बन गया. Another one is on the way to law. और एक जो है वो कानून पढ़ रहा है, लॉ को पढ़ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If we, many people took a bribe and their children are in a rehab. Some people already died with accident. But those who are stand
with the truth and the word, you can see the blessing. आप खुद देखिएगा, जो आदमी लोग घूस लेता है, अनराइचियस वे कामों को करता है, उनका बच्चा लोग कहाँ में है? ड्रग्स में फंसा हुआ है, रिहैब में फंसा हुआ है। लेकिन हमारे सामने में एक लिविंग एग्जाम्पल आया है कि जब आप प्रभु का सेवा करते हो, जब आप प्रभु के लिए खड़ा होते हो, वो आपका पूरा जनरेशन हो, बच्चा हो, उसको वो अच्छा से वो संभालता है, सही मार्गों पर लेकर चलता है। Amen. Amen. He didn't took any bribe. God anointed his son as a biggest preacher. उसने घूस नहीं लिया, परमेश्वर ने उसके बच्चे लोगों को आशीष किया और प्रचारक के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया। Amen. Amen. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ- God never debts to anyone. If you give, God is ready to give blessing upon generation to generation. Listen, हमारा परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, अगर आप जब उसको कुछ देता है ना, वो रुकता नहीं है, वो पकड़ के नहीं बैठता है। बाइबल कहते हैं अगर आप अपना समय परमेश्वर को देगा, वो भी आपको देने लगेगा। आपका जनरेशन, आपका फैमिलीज में वो मदद करेगा, आपको ब्लेसिंग्स वो आने लगता है। Bribe and if somebody give a gift, it is a different. अगर ब्राइब, किसी से ब्राइब लेना, घूस लेना और किसी से तोहफा पाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। For example, you are officer, you did some work. देखो, शायद से पास्टर प्रोफेटिक के लिए हमें किसी को बात कर रहा है, मैसेज भी प्रोफेटिक चल रहा है। शायद से आप कुछ ऑफिस करता होगा, आप नौकरी करता होगा आप, You did a good work. और आपने बहुत अच्छा काम किया है। Some people want to give a gift to you. क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, इसलिए कुछ लोग आपको तोहफा देना चाहता है। That gift is not a bribe. वो तोहफा को आप ले सकते हो, वो ब्राइबरी नहीं है, वो पाप नहीं, वो गलत काम नहीं है। You think this family, blessed family. इसलिए मैं इस आशीषित परिवार को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। So I am calling them grandfather and grandmother. इसलिए मैं उनको दादी माँ और दादाजी में कहता हूँ। In their age 33, और उनका उम्र में वो 33 है, but we are calling grandfather and grandmother. लेकिन फिर भी हम उसको दादाजी दादी माँ कहता। Because I saw the good family example in Arunachal through them. क्योंकि मैंने एक अच्छा परिवार का उदाहरण इस फैमिली के द्वारा मैंने अरुणाचल में देखा है। Because they are all the children are blessed. क्योंकि उनका सारा जो बच्चा लोग है वो लोग आशीषित है। They all are God fear people. वो सब लोग जो जितना भी उसका 5 का 5 बच्चा है, मैंने भी देखा, सब लोग गॉड फियरिंग है, परमेश्वर का भय को रखता। Are you understanding? Hallelujah. If anyone want to walk in the way of God, अगर कोई है जो परमेश्वर के रास्ता में अगर चलना चाहता, you can see this family, you and your family going to be blessed. तो आप इस परिवार को देख सकते हो, आप और आपके परिवार भी आशीषित होने लगेगा। Amen. Amen. They don't have much property. उनके पास इतना जमीन प्रॉपर्टीज नहीं है। Their properties are 5 children. उनका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एसेट उनका 5 बच्चा है। Hallelujah. But God did many blessing to them. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बहुत आशीष उनको दिया। They have one good land here nearby this और place. उनके सामने में ही एक अच्छा उनका जमीन है। Many years before, बहुत साल पहले क्या हुआ, he gave someone 80,000 rupees. उसने किसी को 80,000 रुपीस दिया था। Then they gave the land freely. तब उन्होंने उस जमीन को उसको फ्री में दे दिया, मुफ्त में दे दिया। Sanyangal said, I don't want that land. और उसने बोला कि मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। But that person said, you take it. वो इन सब नहीं, आपको ये जमीन लेना ही पड़ेगा। That way he took that land. और उसी प्रकार से उसने उस जमीन को लिया। That time river was, flowing nearby that land. आपको जानना, पहले ऐसा नहीं था, जगह पूरा नदी से भरा हुआ था। आप जहाँ में बहता है वो भी ऐसा था, उसी जगह में पूरा बहुत बड़ा नदी उस समय बहता था। So he cannot use that land. तो उस जमीन को वो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां में इतना नदी भरा वाला बह रहा। One day he went to that place. तब एक दिन क्या होता है कि वो उसी जगह में जाता है। Holy Spirit gave him one thought. सब लोग ध्यान से सुनना, ये वो लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी है, ध्यान से सुनना। उस समय पवित्र आत्मा उसके मन में ऐसा एक बात करता है, Command to this river to go away from this place. कहता है कि ये जो नदी को आज्ञा दो कि ये अलग साइड, लेफ्ट साइड में ये चला जाए।
He prayed. और उसने प्रार्थना किया। Next year, अगला साल पता है क्या हुआ? when rain came, जब बारिश आया, river went 500 meters away from his land. बारिश 500 मीटर 500 किलोमीटर दूर उसका जमीन से 500 मीटर दूर चला गया उसका जमीन से। Hallelujah. हालेलुया। Now that land goes more than 5 crore. अभी ये जो जमीन का जो पैसा है अभी 5 करोड़ से भी ज्यादा उसका कीमत हो चुका। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? God can make a rich anyone. Listen, परमेश्वर किसी को भी धनी बना सकता है। No need to live a wrong way and earn the money. If you are faithful to God, God can bless. This family is example. Listen, Number